पहले जीवन मुक्त में ये है कि मैं अपने मन के बंधन में नहीं, मतलब मैं आई एम एक्सेप्टिंग एवरी मोमेंट। कोई भी अनुभव आ रहा है, चाहे वो साधारणता का अनुभव है मेरे मन और बुद्धि और बॉडी में, अभी मैं टोटल अलाउंस हूँ। आई द सोल एम कंप्लीटली टोटल अलाउंस। मैं ना रिजेक्ट कर रही हूँ उस फीलिंग को, ना क्लिंग कर रही हूँ अच्छी फीलिंग से, ना मैं किसी फीलिंग को रिपेल कर रही हूँ कि ये फीलिंग क्यों आई, इसको चेंज करूँ, इसको थॉट से डिफरेंट बना के दूसरी फीलिंग लेकर आऊँ, वो भी नहीं। मैं आत्मा बिल्कुल डिटैच्ड। जो भी एक्सपीरियंस इस मोमेंट में आ रहा है, दैट इज द एक्सपीरियंस आई द सोल नीड इन दिस मोमेंट इन टाइम, चाहे वो इमोशनल, फिजिकल या मेंटल लेवल पे है। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी अंदर से मन में हलचल होती है, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं किसी कर्म के द्वारा या थॉट से थॉट को चेंज करके, और या फिर किसी से फ़ोन पर बात करके, राइट? मन के युद्ध को जो साक्षी होके देख सकता है हर सेकंड, वो जीवन मुक्ति की स्थिति है। और जो मन के युद्ध को साक्षी होकर नहीं देख सकता, जैसे हमने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देखा था, वो युद्ध का एक भाग बन जाता है। फिर सामने वाले को भी हमारे से क्या भासना आएगी, ये खुश नहीं रहते हैं, ये बीके तो हो गए हैं पर खुश नहीं है। अंदर से क्या है, हैप्पीनेस नहीं है वो चेहरे पर, क्योंकि मैं या तो इस गुड पर्सन से आइडेंटिफाइड हूँ या बैड पर्सन से आइडेंटिफाइड हूँ। ना तो मैं गुड पर्सन हूँ ना मैं बैड पर्सन, मैं पर्सन ही नहीं हूँ। मैं कांस्टेंट अटेंशन अपने ऊपर रखकर जीवन में रहते हुए मुक्त रह सकती हूँ। नहीं तो बाबा ने क्या बोला है, योद्धा बन जाओगे, योगी नहीं। तो है ना, हर मोमेंट यही चेकिंग होती है, मैं बाबा के साथ हूँ, सबके बीच में रहते हुए। हाँ, सीन्स बदलते जा रहे हैं बाहर, कभी कोई सीन आ रहा है, कभी कोई सीन, कभी किसी सीन में कोई एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ज्ञान की बातें कर रहा है, और कोई तो दूसरी और बातें चल रही है। और बाहर कुछ सीन नहीं है तो मन में तो चालू है ही, सीन्स की बाहर ज़रूरत नहीं है। माइंड इज़ अ कॉन्स्टेंट मूवी गोइंग ऑन, ज़रूरत नहीं है सिर्फ बाहर सीन की। तो मुझे अपने उस साइलेंट ट्रूथ में बाबा के साथ कॉन्स्टेंटली इस अटेंशन में रहना है कि मैं एक लिविंग लाइट, साइलेंट बीइंग, हर एक के साथ इंटरैक्ट करते हुए बाबा की क्या फीलिंग है वो मेरी फीलिंग है। बाकी कोई अगर दूसरी फीलिंग्स आ भी रही हैं, उससे मेरा कोई नाता नहीं, वो पराया माल है, हाथ नहीं लगाना। क्योंकि संस्कार स्वभाव तो अभी सारे के सारे सामने संकल्पों, फीलिंग्स, इमोशंस के रूप में आएंगे ही आएंगे, और ये पल पल सामने आएंगे। कौन आत्मा जो है, जो इस सेकंड में टाइमलेस ट्रूथ, एकदम टाइमलेस बीइंग हूँ। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देगी, है ना, जैसे किसी ने परिवार के ही किसी सदस्य ने, वो होगा उनका मूड कोई ख़राब पार्ट में अभी थोड़ा टेम्प्ररी, तो उन्होंने आके जैसे कुछ कहा, तो आत्मा ने देखा कि मेरा टाइमलेस ट्रूथ क्या है और उसका टाइमलेस ट्रूथ क्या है। मेरा टाइमलेस ट्रूथ ये है कि मैं लिविंग लाइट, मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही, उसके शब्द समझ नहीं आ रहे, उसने जो भी बोला वो लैंग्वेज, मुझ आत्मा जो कि साइलेंट बीइंग हूँ, उसके लिए वो फॉरेन लैंग्वेज है, नहीं समझ आती फॉरेन लैंग्वेज है। उसके बाद वो आत्मा गई थोड़ी देर के लिए बाहर, गाड़ी लेकर घूम के भी आ गई, आधा दिन, पूरा दिन। फिर शाम को आई, मुझे वो बात याद भी नहीं रही, मतलब वो एपिसोड वहाँ ही चला और वहीं ख़त्म। मोमेंट बाय मोमेंट आप अंदर ही अंदर बाबा से बातें कर रहे हैं, एंड सेकेंड बाय सेकेंड यू आर लिविंग लाइफ विद गॉड, यू आर डूइंग ऑल द एक्शंस। किसी से फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, कोई किसी के फ़ोन्स भी आ रहे हैं कि हम कैसे इस चीज़ को देखें या इस सीन को हम कैसे देखें, जो भी आ रहा है, और सेवा भी चल रही है, क्लासेस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर यू आर कंबाइंड विद गॉड। द सोल इज कंबाइंड विद गॉड एंड सीइंग एवरी सीन, hearing everything with Baba, seeing everything with Baba,
फीलिंग वॉट ही इज़ फीलिंग, और जो दूसरी फीलिंग्स और जो दूसरे एक्सपीरियंसेस मन में चल रहे हैं, मैं उन सब से साक्षी। तो यू कैन नॉट स्लीप वॉक ऑफ कोर्स, बट यू कैन रियली बी अवेक एंड अवेयर। तो इससे दूसरों को क्या फीलिंग्स आएंगी आपसे? आप अपने कौन से ट्रूथ में, साइलेंट इटर्नल ट्रूथ में है रहकर मन के युद्ध को साक्षी होके देख रहे हैं, तो दूसरे को कैसी फीलिंग आएगी आपसे? साइलेंस की, साइलेंस की। भले आप शब्द में भी आ रहे हैं तो शब्दों में भी साइलेंस की फीलिंग आएगी सामने वाले को। और यही मैं युद्ध का स्वरूप बन गई। मैं थॉट से थॉट को चेंज कर रही हूँ, थॉट से एक थॉट दूसरे थॉट से लड़ रहा है, फिर दूसरा थॉट तीसरे थॉट को चुप करा रहा है ना? तो मैं उस फीलिंग में ही मैं अपने आप को मानकर चल रही हूँ, तंग आ चुकी हूँ मैं अपने ही मन से। और अब मैं चुप तो बैठी हूँ पर सबके साथ बैठी हूँ। वाइब्रेशंस क्या होंगी मेरी? हाँ, हाँ, उनको लगेगा ये क्या है, और फिर ये क्या फॉलो कर रही है। अच्छा ठीक है, खाना नहीं खाते पर तुम्हारे खुशी तो कोई है नहीं। परिवार में ऐसा होता है ना, कितनी आत्माएं जब फ़ोन करती, दीदी हम ये फ़ोन की हम ये सब मर्यादाएं तो फॉलो कर रहे हैं, पर क्यों नहीं हो रहा है कि सामने वाले हमसे खुश नहीं। मैंने कहा आप खुश हो अपने आप से? आप खुश हैं? आप अपने मन की दुनिया में फंसे हुए हैं या अपने मन से साक्षी हैं आप? बाहर क्या चल रहा है आप भूल जाए उसको, एक्सट्रोवर्जन छोड़ दें। अब माइंड को भी देखना एक्सट्रोवर्जन है। माइंड से भी आइडेंटिफिकेशन एक एक्सट्रोवर्जन है, बाह्य मुखता है ना? तो सब कुछ बोलते हुए, करते हुए, चलते हुए मुझे अपनी स्मृति, साइलेंट बीइंग, प्लेइंग माय पार्ट, अवेयर ऑफ माय माइंड, अवेयर ऑफ द बैटल इन माय माइंड, बट आई एम नीदर द बैटल नॉर द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो पॉसिबल है कि सामने वाले को भी आपसे भासना आएगी कि आप बहुत खुश रहते हो, आपके पास बैठने से एक शांति का अनुभव हो।